प्रेज द लॉर्ड। ये समय है परमेश्वर के वचन का। आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन से सीखें और प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में भरने दें। सुबह सुबह जब आज हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, अपने कानों को कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। क्योंकि बहुत से लोग टीवी के सामने बैठ तो जाते हैं, पर उनसे अगर आप कुछ पूछ लें कि आपने सुना क्या, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। क्योंकि आंखें तो उनकी यहाँ पर हैं, पर ध्यान कहीं और है। पर आज आपसे हम कह रहे हैं कि अपने ध्यान को भी यहीं रखिए, परमेश्वर के वचन पर। मुझ पर मत लगाइए, लेकिन वचन पर लगाइए, क्योंकि वचन है जो हमें सिखाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 12th चैप्टर, उसके 12वें अध्याय के 1st वर्ष से पहली आयत से लेकर और उसकी 5th वर्ष तक, 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उनके हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर अब्राहम से, जानते ये नहीं कह रहा है कि उस जगह चले जा जिसका नाम दिल्ली है, या उस जगह चले जा जहाँ पे मैं तुझे कह रहा हूँ लखनऊ, यहाँ पर हिल स्टेशन में चले जा। यहाँ पर लिखा हुआ है तो निकल जा और फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। एक ऐसी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम को ऐसी जगह जाने के लिए बोला जा रहा है, ना तो जिसके बारे में उसे मालूम है, ना जिसके बारे में उसे बताया गया है, ना ही उसने कभी देखा है। उससे कहा है तू निकल पहले, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि अब्राहम फिर भी निकल गया। यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अब्राहम ने क्वेश्चन मार्क किया कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा, पहले आप मुझे जगह बताइए, पहले सिटी बताइए, छोटी है बड़ी है, कहीं गांव तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अब्राहम निकला, साथ साथ लूत भी उसके संग चल पड़ा, साथ साथ उसकी पत्नी भी चल पड़े, और ऐसी जगह जा रहे हैं जो उनको पता भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस फेथ को, फिगरेटिव फेथ, हाँ फेथ है, विश्वास है, लेकिन इसे एक फिगरेटिव फेथ, एक ऐसा फेथ जिसकी आकृति अब्राहम के दिमाग में है, वो है परमेश्वर पर विश्वास की आकृति। जैसे ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ अपनी आंखों को बंद करिए, आप सच में बंद करिए, आप इस समय भी खोले हुए हैं, अपनी आंख को बंद करिए जी। अब जब अपनी आंखों को बंद कर रहा है तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बनाना। आपके दिमाग में तुरंत ही केले के लिए, बनाना के लिए एक पिक्चर बन गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूं सेब, जब आपकी आंख बंद है तब, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गया कि सेब ऐसा है। अगर मैं आज आपसे किसी भी चीज़ का नाम लूंगा जिसे आप जानते हैं, तो आप तुरंत उसकी एक पिक्चर दिमाग में बना लेते हैं और आप कहते हैं हाँ सेब ऐसा है, केला ऐसा है, या आइसक्रीम ऐसी है, पेंसिल ऐसी है। ठीक इसी तरीके से जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसने भी एक पिक्चर बना ली कि परमेश्वर मुझे जहां लेकर जा रहा है वो एक सबसे आशीषित जगह है, सबसे अच्छी और बहुत सुंदर जगह है। और यहां पर एक बात और देखने वाली है, आज सारी वाइफ के लिए मैं कहना चाहूंगा, सारी स्त्रियों के लिए, मेरी प्रिय बहनों, जब परमेश्वर आपके जीवन साथी से बात करे तो आप उसे रोकिएगा नहीं, उसके संग जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे अब्राहम की तारीफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब्राहम से ज़्यादा क्रेडिट सारा को देना चाहता हूँ। क्योंकि सारा अगर अब्राहम के संग नहीं चलती, अगर उसे रोकने की कोशिश करती, तो शायद अब्राहम नहीं चल पाता। यहाँ पर लिखा है कि सारा भी उसके संग चल दी। आपने अपने घर में बहुत अच्छे से कर्टेन लगा रखे हैं, आपने अपनी पसंद की क्रॉकरी ले रखी है, आपने अपने पसंद के घर में बहुत अच्छे अच्छे शोपीस लगा रखे हैं, आपको छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार सारा भी अपने अब्राहम के संग निकल गई। आज ये मेरा परमेश्वर का वचन है कि जब अब्राहम बढ़ रहा है
तो सारा भी बढ़ी। और आशीष किसने काटी पता? उसकी फैमिली ने। लूत उसका भतीजा भी उसके संग उस ब्लेसिंग को पाने जा रहा था। आज जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अपने कदम को बढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा अपने घरों को छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घरों अपने परिवारों को छोड़ के निकल जाए। आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए और उस पर चलिए और फैमिली के संग चलिए। जैसे अब्राहम चला तो उसकी पत्नी उसके साथ थी, वैसे ही आज मैं और आप अकेले नहीं, अपने परिवार के संग परमेश्वर के पीछे चलें, अपने परिवार के संग प्रभु की महिमा करें। सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित मत रहिए, बल्कि अपने भतीजे, अपने भांजी, अपनी पीढ़ियों के संग जो लोग हैं उनको भी आशीष का कारण ठहराइए। और मैं जल्दी आगे बताऊंगा। जैसे अब्राहम ने स्टेप लिया, देखिए परमेश्वर को समझ लिया है कि मैं क्या करूं। परमेश्वर ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देने के लिए उतारू हो गया। उससे लगा अब्राहम मेरी बात मान रहा है, मैं उसे इतना इतना ब्लेस कर दूं जो उससे समाया भी नहीं जा रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जैसे ही उसने स्टेप लिया, परमेश्वर इतना खुश है कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आज मैं और आप अब्राहम की संतान कहलाते हैं विश्वास के द्वारा। और लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग तो देगा, लेकिन साथ साथ हमें फेम भी देगा। आज फेम के लिए बहुत डिग्री हम लोग कोशिश कर रहे हैं पालें। परमेश्वर मुझे और आपको फेम देने जा रहा है क्योंकि हमने उसकी आज्ञा का पालन किया। छोटी सी उसकी आज्ञा पालन करिए, फेम आपको अपने आप मिल जाएगा। आगे लिखा है तू आशीष का मूल ठहरेगा। मतलब मैं और आप वो रूट होंगे, वो जड़ होंगे। हम में से जो भी कुछ निकलेगा वो ब्लेसिंग होगी। और उनमें से जो खाएगा, अर्थात एक आम का पेड़ लगाएगा, उसमें से जब निकलेगा तो वो आम होगा, जो उससे खाएगा वो भी आम की ब्लेसिंग पाएगा। और मैं उस पेड़ का फल हूं, आम। अगर मुझे भी कहीं लगाया जाएगा तो मुझ में से आम निकलेंगे। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आशीष के मूल वो आप है, आप है जिसको परमेश्वर ने आशीष का मूल बताया है, क्योंकि अब्राहम से निकला हुआ फल मैं और आप है। और आगे लिखा हुआ है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। और आगे लिखा है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आपको और मुझे जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और आपको मुझे जो कोसेगा उसकी पीढ़ियां तक वो श्राप पहुंच जाएगा। और भूमंडल के सारे जात धर्म सब मेरे द्वारा आपके द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।